तो म्यूचुअल फंड क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है ये तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड कितना टाइप का होता है जो कि एक बेसिक इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कौन सा टाइप का होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के अंदर आप कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बताऊंगा एफडी से बेहतर म्यूचुअल फंड क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या दिया जाता है म्यूचुअल फंड की तरफ से। उसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड की रिस्क शेयर मार्केट से कम क्यों होता है, और लास्ट में आपको बताऊंगा आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिसके बाद आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो पहला कदम है उसे शुरू कर सकते हो। तो बस इतने नहीं, बहुत कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अगर आप एकदम से बिगिनर हो, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ा बहुत जानते हो, आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लोगे तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इतना सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अलग अलग टॉपिक की पर आपको अलग अलग वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा एक फंड है या फिर ऐसा एक हाउस है जहाँ पे एक एजुकेटेड फंड मैनेजर होता है। तो यहाँ पे एजुकेटेड बोलने की यही मतलब है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सी हमारी हमारी सोसाइटी पे बहुत से ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल पे अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, या फिर और भी बहुत सी ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं और वो लोग उन्हीं पर्पस पे एजुकेटेड होता है। और उसी तरह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर जो एजुकेटेड मैनेजर होता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से पैसे को लगा सकते हो, कौन सी शेयर के अंदर पैसे को लगाओगे तो आपकी जो पैसे ग्रो होगा, कौन सी शेयर को आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा, इन सभी चीजों के ऊपर उनके पास मास्टर डिग्री होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एजुकेटेड मैंने यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे जो एसेट मैनेजमेंट फंड या फिर म्यूचुअल फंड जो भी कह लो, यहाँ पे जो एजुकेटेड मैनेजर होता है फंड मैनेजर, उसके पास एक एजुकेटेड टीम भी होता है जो हर टाइम मार्केट को एनालिसिस करते रहते हैं कि इस टाइम पे आने वाला टाइम पे कौन सी शेयर ग्रो करेगा, कौन सी शेयर डाउन पे जाएगा, या फिर कौन सी बॉन्ड या फिर कौन सी ऐसे किसके ऊपर पैसे लगाना सही रहेगा ताकि हमारे जो पैसे है वो ग्रो करेगा। तो इस तरह का एक अलग से हाउस होता है जहाँ पे एक अलग से एजुकेटेड फंड मैनेजर होता है, एजुकेटेड एक टीम होता है जो लोग आपकी मेरी और हजारों लोगों की पैसे को मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अलग अलग काफी तरह से म्यूचुअल फंड है और काफी तरह से म्यूचुअल फंड की टाइप भी है। तो म्यूचुअल फंड क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है कि ऐसा एक फंड हाउस है जो आपकी मेरी और हजारों लोगों की पैसे को मैनेज करता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमारे पैसे ग्रो करेगा उसका देखभाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है कितना टाइप का होता है। म्यूचुअल फंड काफी टाइप का होता है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको उन सभी फंड के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है जो कि एक नॉर्मल बिगिनर या फिर जो कि एक नॉर्मल सी आम आदमी के लिए जानना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड क्या है तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो ये ऐसा एक फंड है जहाँ पे लार्ज मतलब बड़ा, बड़े बड़े जो कंपनी है हमारी इंडिया के अंदर जो टॉप कंपनी है उसी के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है वो अपने पैसे को लगाएगा। तो इंडिया की जो टॉप कंपनी है वो ग्रो करेगा तो आपके पैसे भी ग्रो करेगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान में रखना होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके जो पैसे है वो धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन इसका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम होगा। यानी कि आपके यहाँ पे पैसे ग्रो होगा लेकिन रिस्क होने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो अपने पैसे को लगा रहे हो इंडिया की टॉप कंपनी के अंदर पैसे लगा रहे हो। इसका जो नेक्स्ट टाइप है म्यूचुअल फंड का वो है मिड कैप। यहाँ पे मिड कैप का कहने का मतलब यही है लार्ज कैप से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो कंपनी है जो इस टाइम पे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, अभी तक लार्ज कैप के अंदर नहीं गया है। बहुत से ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो इसी तरह का मिड कैप कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं तो उसी के बोलते हैं मिड कैप। यहाँ पे जो है लार्ज कैप से रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको रिटर्न भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर म्यूचुअल फंड की टाइप है वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जैसे कि आपको मैंने बताया है लार्ज कैप है बड़ा, मिड कैप है उसका उससे थोड़ा सा छोटा, और स्मॉल कैप जो है ये पे स्मॉल कैप यानी कि इंडिया के अंदर इस टाइम पे छोटे छोटे कंपनी ग्रो कर रहा है और जो अपने आप को शेयर मार्केट पे रजिस्टर किया है तो उन सभी कंपनी के ऊपर ये म्यूचुअल फंड पैसे लगाएगा जिसको बोलते हैं स्मॉल कैप। यानी कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हो सकता है वो जो स्मॉल कैप कंपनी है वो आने वाला टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर जाए और आपकी जो पैसे है वो 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना तक कर दे। लेकिन ये भी हो सकता है आपकी वो जो स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पे आपकी म्यूचुअल फंड पैसे को लगाया है वो कंपनी किसी वजह से बंद हो जाए तो उस टाइम आपके जो पैसे है वो भी डूब जाएगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो डूबने की चांस काफी कम ही होता है क्योंकि यहाँ पे सेबी की तरफ से ये जो म्यूचुअल फंड बोलो या फिर शेयर बोलो इन सभी चीजों को रेगुलेट करता है। इसके अलावा और भी एक फंड है जो कि है इंडेक्स फंड।
इंडेक्स फंड आज की डेट पे काफी तेजी से इंडिया के अंदर पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत से इंडेक्स फंड है। आप इंडिया की किसी भी एक इंडेक्स फंड को उठा लीजिए और वहां से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इंडेक्स फंड की मतलब है इंडिया की टॉप 30 या फिर टॉप 50 कंपनी के अंदर आपके पैसे लगाया जाएगा, यानी कि वो टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगा या फिर टॉप 30 कंपनी ग्रो करेगा तो आपकी जो पैसे वो भी ग्रो करेगा। तो इस वजह से अगर आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उस टाइम पे आप किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर आप पैसे को लगा सकते हो। यहाँ पे और भी काफी तरह का म्यूचुअल फंड के टाइप होता है। अगर आप जानना चाहते हो म्यूचुअल फंड की हर एक टाइप के बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसकी ऊपर एक अलग से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जहां पे आपको हर एक चीज डेडिकेटेड तरीके से समझा दूंगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितना टाइप का होता है, आज की डेट पे जो पॉपुलर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर आप कौन सी प्रोसेस से पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को डिपॉजिट करने के दो टाइप है। सबसे पहले एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यानी कि इसका मतलब है आप पर मंथ अपनी कमाए हुआ पैसे के अंदर से कुछ पैसे को आप पर मंथ अपने बैंक अकाउंट के अंदर से आप म्यूचुअल फंड के अंदर डिपॉजिट करते हो, जो कि ऑटोमेटिक होता है। आप एक बार कर दोगे तो आपकी जिस डेट को आप अपनी एसआईपी को सेट करोगे उस डेट को पर मंथ आपके बैंक अकाउंट के अंदर से पैसे ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इस तरीके से आप पर मंथ से आप अपनी जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की पहला कदम को शुरू कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो आप एक साथ आपके पास 10,000, 20,000, 1,00,000, 50,000 कुछ भी पैसे पड़ा हुआ है उसे आप एक साथ म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप वो भी कर सकते हो। उसका नाम है लमसम, यानी कि आप यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से भी आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हो। और आप चाहते हैं यहाँ पे एक साथ आपके पास ज्यादा पैसा है तो उस टाइम पे आप एक साथ भी आप अपनी लमसम को शुरू कर सकते हो। तो अभी बात आते हैं आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम हो या फिर एसआईपी के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप जैसे म्यूचुअल फंड को पैसे दोगे तो म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको क्या दिया जाएगा। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, उसके बदले कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को पैसे देंगे, लेकिन उस पैसे के बदले में हमें क्या मिलेगा। तो हमें जो मिलेगा वहां से पैसे देने के बाद आपके पास जो म्यूचुअल फंड की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा वो है एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक ऐसा यूनिट आपको दिया जाएगा। उस यूनिट की एक अलग से एनएवी फिक्स किया रहता है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसे ग्रो होता है तो आपकी जो यूनिट आपको मिला होगा उस यूनिट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ते रहेंगे और आपकी जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है वो भी ग्रो होते रहेंगे। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को डिपॉजिट करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू यानी कि एक यूनिट दिया जाता है। तो आप बात आते हैं आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप बात आते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट किस तरह से किस टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो या फिर ट्रेडिंग हो, किसी भी तरह का आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो इस डीमेट अकाउंट को बनने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, कोई बैंक के अंदर जाना पड़ेगा या फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये जो डीमेट अकाउंट है आप चाहो तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे बैंक के थ्रू करते हो आपकी कमाई हुए पैसे के अंदर से 1 से 1.5% चार्ज कर लिया जाता है। रेगुलर एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपनी खुद घर बैठे बस 5 मिनट के अंदर आप अपनी डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। उसके बाद 24 आवर के अंदर आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी जो डीमेट अकाउंट है उसे चालू कर दिया जाता है। जैसे कि आज की डेट पे काफी पॉपुलर है ग्रो एप्लीकेशन। आप चाहो तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर भी आप बहुत ही आसान सा इंटरफेस है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डीमेट अकाउंट जो है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे ग्रो एप्लीकेशन की लिंक है, वहां से आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप अपने डीमेट अकाउंट को कैसे बना सकते हो उसका स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को आप देख लोगे। उसके बाद वहां पे और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे जिस वीडियो को आप देख के ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी जो एसआईपी है यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर मान जो आपके अकाउंट के अंदर से कटेगा उसे आप किस तरह से शुरू कर सकते हो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट हो चुके हो तो उस टाइम पे उन दोनों वीडियो को देख के आपका पे आसानी से डीमेट अकाउंट को भी ओपन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपनी जो पहला एसआईपी है उसे भी आप ओपन कर सकते हो। तो शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आज की डेट पे सबके पास है, नहीं तो कोई किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता है। तो आज की डेट पे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी कोई एक बैंक अकाउंट जो कि आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है, उसके साथ साथ आपकी आधार कार्ड के साथ आपकी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास आपकी एक सेल्फी, जब आप यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप अपने अकाउंट को ओपन करोगे, डीमेट अकाउंट को ओपन करोगे, उस टाइम पे आपको एक फॉर्म को फिलअप करने के टाइम ही आपको एक सेल्फी आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।
उसके बाद आपके केवाईसी फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। सब कुछ मैंने आपको डीमेट अकाउंट को ओपन करके जो प्रोसेस ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू बता के रखा है, उस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके रखा है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके अलावा और एक जो सवाल सबके दिमाग पे आता होगा कि हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को क्यों इन्वेस्ट करें। इससे अच्छा हम लोग जहाँ पे किसी भी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके एफडी ओपन कर लेते हैं। तो आज की डेट पे एफडी की जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो है नॉर्मल से लोगों के लिए है 7.5% और सीनियर सिटीजन है उसके लिए 8.2% है, वो भी किसी किसी बैंक के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे एफडी की अंदर से निकल के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आते हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो या फिर उससे भी ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे रिस्क जो है लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे लगभग 15% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके आप अपनी म्यूचुअल फंड को चुनते हो तो उस टाइम पे आपको 20% 30% तक आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आप सोच सकते हो जहाँ पे आपको बस 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पे आपको अगर सही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को लगाते हो तो वहाँ पे आपको 30% तक मिल सकता है, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको 15% आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि एफडी से लगभग डबल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो लेकिन आपको यहाँ पे मैं आपको हर वक्त बोलता हूँ, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हो तो आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मत आइए, ज्यादा टाइम को हाथ पे लेकर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आइएगा। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा एक सही म्यूचुअल फंड को किस तरह से हम लोग चुन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से अलग अलग चीज को एनालिसिस करना पड़ता है। तो उन सभी चीजों को किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, आपको हर एक चीज एक एक करके वीडियो आने वाला है, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे हर एक चीज डेडिकेटेड तरीके से समझाऊंगा ताकि एक बिगिनर जिसे कुछ भी मालूम नहीं है वो भी अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए एक से ज्यादा सही म्यूचुअल फंड को चुन सके। इसका जो लास्ट सवाल आता है सबके दिमाग पे कि कितना पैसे हमारे पास होना चाहिए तब जाके हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम यहाँ पे जो अमाउंट है आपके पास अगर 100 रुपये है पर मंथ तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर शुरू कर सकते हो। काफी ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आज की डेट पे 10 रुपये आपके पास है तो 10 रुपये से भी आप अपनी पर मंथ एसआईपी शुरू कर सकते हो। आपके अकाउंट के अंदर से पर मंथ 10 रुपये कट जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हो तो आप पर मंथ कम से कम मिनिमम 500 रुपीज आप यहाँ पे डिपॉजिट कीजिएगा। उसके बाद आप मैक्सिमम कितने भी पैसे आप पर मंथ एसआईपी के थ्रू आप यहाँ पे एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड करना। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड क्या है इसका डाउट था, या फिर म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है इसका डाउट था, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी डीमेट अकाउंट को ओपन करें ताकि हमें आसानी हो, या फिर डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डीमेट अकाउंट के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कितना पैसे होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इसके अलावा आपके मन में कोई वैसे डाउट है तो आप नीचे कमेंट से बताइएगा, मैं आपके सवाल के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह का इन्वेस्टमेंट टॉपिक के ऊपर आप नए नए वीडियो को आप देखना पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए हुए घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी हर एक वीडियो के थ्रू एकदम आसानी से मैं आपको समझाऊं ताकि कोई भी एक इंसान जिसे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए उसको भी समझ में आ जाए, ताकि वो भी अपनी आने वाला लाइफ की जो फाइनेंशियल जो गोल है उसे पूरा कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल की जो पुराना वीडियो है उसे देखते रहिए। मिलते हैं आपसे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।